Jennifer Walter. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज एक नया सीजन सी हल्क की स्टार्टिंग करने वाले हैं। सी हल्क का पहला एपिसोड है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना क्योंकि बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर होता है और वो हल्क की कजिन होती है जो कि एक लॉयर होती है। वो GLK एंड H के खिलाफ कोर्ट में लड़ने के लिए रिहर्सल कर रही होती है। रिहर्सल की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होती है। तभी जेनिफर की फ्रेंड कहती है अगर आपकी बात ज्यूरी ना माने तो आप वहीं पर सी हल्क बन जाना। तो जेनिफर अपने फ्रेंड से कहती है मैं तो सी हल्क हूँ ही, और अपनी फ्लैशबैक स्टोरी सुनाने लगती है। स्टोरी में ब्रूस बैनर और उसकी कजिन दोनों लोग 4 व्हीलर में बैठकर जा रहे थे और वो कैप्टन अमेरिका के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक UFO आ जाता है और उसे देख करके उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसमें कि दोनों लोगों को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। गाड़ी से किसी तरह से जेनिफर निकलती है और हल्क को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वहीं पर ब्रूस बैनर कहता है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रूस बैनर ही हल्क है। तो वहाँ पर हल्क कहता है हमारी बॉडी से खून निकल रहा है, आप हमसे दूर रहना। लेकिन गलती से हल्क को बचाने के चक्कर में उसके कजिन के भी वही खून लग जाता है और वो हल्क में बनने लगती है और जेनिफर हल्क बनकर वहाँ से भाग जाती है। जब जेनिफर की आंखें खुलती है तो वो देखती है एक जंगल में पड़ी हुई है। फिर आसपास बने हुए होटल में जाती है जहाँ पर कुछ गे लोग आते हैं, उसकी हुलिया ठीक करते हैं और जब वो बाहर आती है तब कुछ गुंडे वहाँ पर मिलते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं और फिर जेनिफर वहाँ पर सी हल्क बन जाती है। जेनिफर वहाँ पर लोगों की पुंगी बजाने वाली ही होती है, तब तक वहाँ पर ब्रूस बैनर हल्क बनकर आ जाता है और वहाँ से जेनिफर को ले जाता है। जेनिफर जब सोकर उठती है तो देखती है वो एक बेड पर पड़ी हुई है और आसपास देखती है तब उसे एक आयरन मैन का पुराना हेलमेट मिलता है और फिर अचानक से उसे एक म्यूजिक सुनाई पड़ती है। तब वो म्यूजिक का पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर देखती है ब्रूस बैनर को जो कि हल्क बना होता है और फिर जेनिफर हल्क से पूछती है हम कहाँ हैं इस समय। तो हल्क कहता है हम इस समय मैक्सिको में हैं और हल्क कहता है तुम फिक्र मत करो, हम आपके पेरेंट्स से बात कर लिए हैं। फिर हल्क बताता है यही वो जगह है जहाँ पर ब्रूस और हल्क एक हुए थे जब थानोक्स के चक्कर में आधी दुनिया तबाह हो गई थी। फिर हल्क कहता है टोनी स्टार्क ने हमारे लिए बनाया था ताकि हल्क और ब्रूस बैनर एक हो सकें। फिर जेनिफर हल्क से पूछती है हम किसी स्पेसशिप से टकराए हुए थे। तो हल्क कहता है हाँ, वो सकारन 8 कोरियर क्राफ्ट था, हमें किसी तरह से उसके तल तक पहुँचना होगा, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे बारे में सोचना होगा। फिर हल्क कहता है उस एक्सीडेंट के चलते आपके शरीर में खतरनाक गामा रेडिएशन घुस चुकी है जिसकी वजह से तुम्हारा इलाज करना होगा। वहीं पर जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसे किसी तरह से ब्रूस बैनर हैंडल कर लेता है और जेनिफर को हल्क बताता है कि हमारे तुम्हारे बीच का जेनेटिक फैक्टर काफी ज्यादा मेल खाती है, इसीलिए गामा रेडिएशन का तुम्हारे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हें हल्क ही बना सकती है। और जब हल्क जेनिफर के खून की जाँच करता है तब उसे पता लगता है कि जेनिफर हल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हल्क जेनिफर के खून के सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जेनिफर हल्क से कहती है कोई ऐसा डिवाइस हमारे लिए बना दो जिससे कि हम हमेशा इंसान में रहें। हल्क वहाँ पर साफ मना कर देता है कि ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, जो हमारे पास डिवाइस है वो सिर्फ हमारे लिए ही बनाई गई थी। फिर वहाँ पर भी हल्क किसी तरह से जेनिफर को कन्विंस कर लेता है और फिर वहीं से शुरुआत की जाती है सी हल्क की ट्रेनिंग, जो कि पहली ही ट्रेनिंग में वो सी हल्क बन जाती है और गुस्से में आकर थोड़ा बहुत ही तोड़फोड़ करने के बाद वो कंट्रोल में आ जाती है। और वहीं पर हल्क कहता है जिस चीज को हासिल करने के लिए हमने 10 साल एक कर दिए और वो चीज तुम्हें सिर्फ ऐसे ही मिल गई, क्योंकि सी हल्क एक सिंपल इंसान की तरह थी, उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आता था लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। और फिर वहीं पर ब्रूस अपनी ट्रेनिंग वाली डायरी निकालता है मोटी सी और उसमें से पहला चैप्टर हटा देता है और फिर सीन को कट करके दिखाया जाता है कि योगा के जरिए हल्क को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की जाती है। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि जेनिफर सो रही होती है और वहीं पर हल्क आता है, जेनिफर के कानों में भोंपू बजा देता है और जेनिफर वहाँ पर सी हल्क बन जाती है और बेड वहीं पर टूट जाता है क्योंकि सी हल्क काफी ज्यादा वेटेड हो चुकी होती है। और ब्रूस बैनर उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए वहीं पर कुछ नोट्स बनाता है और फिर कुछ मॉर्निंग एक्सरसाइज और योगा करते हैं और वहीं पर ब्रूस बैनर अपने जैसा एक सी हल्क को चड्ढा देता है जो कि बहुत ही इलास्टिक होती है। वहाँ पर ब्रूस का कहना था अगर आप हल्क बनेगी तो आपके कपड़े फट जाएंगे, इसीलिए इलास्टिक वाला चड्ढा आपके लिए ठीक रहेगा। और फिर हल्क कहता है अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, तो जेनिफर निक्की का नाम लेती है, लेकिन वहीं पर हल्क कहता है निक्की नहीं, आज तो तुम्हारा ये चड्ढा बेस्ट फ्रेंड है। फिर सीन को कट करके ट्रेनिंग दिखाया जाता है जो कि हल्क
सी हल्क को ट्रेनिंग दे रहा होता है। हल्क एक हाथ से बड़ा सा पत्थर उठाता है और ऐसा ही फेंक देता है मानो वो कोई सोख्ता का बना हो, और फिर वहीं पर सी हल्क भी उससे बड़ा पत्थर फेंकती है। और फिर ब्रूस बैनर सी हल्क को हल्क बनने के लिए एक बैलेंस सिखाता है, लेकिन हल्क तो इतना अच्छा बैलेंस कर नहीं पाता है। वहीं पर सी हल्क बहुत अच्छा बैलेंस कर लेती है। ट्रेनिंग की प्रक्रिया काफी देर चलने के बाद हल्क सी हल्क को एक मुंह पर घुसा देता है और सी हल्क वहीं पर नीचे पहाड़ों से गिर जाती है और सी हल्क वहां से आसानी से फिर आ जाती है। और फिर हल्क सी हल्क से कहता है अभी तक हम हल्क बनने के नुकसान के बारे में आपसे बताते हैं, लेकिन अब इसके फायदे के बारे में हम बताते हैं। और बताता है हल्क बनने के बाद चाहे जितनी हम शराब पी सकते हैं, खूब टल्ली हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारे ऊपर। तो ये था भैया इसका सबसे बड़ा फायदा। और फिर दिखाया जाता है दोनों लोग इतना ज्यादा पीते हैं, खूब ढेर सारी बोतलें शीशी पड़ी होती हैं। और फिर सीन को कट करके दिखाया जाता है कि जेनिफर वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो अपनी लॉ की डिग्री किसी सुपर हीरो में नहीं यूज करने वाली थी, वो लॉयर बनना चाहती थी। हल्क जेनिफर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर हल्क की गाड़ी लेकर भागने लगती है और हल्क उसे रोकने लगता है और वहीं पर हल्क गिर कर पत्थरों में घुस जाता है। जेनिफर गाड़ी से फौरन उतरकर ब्रूस को देखने आती है, लेकिन जेनिफर सी हल्क बनकर एक घूसा मारती है हल्क को। अब यहाँ पर घमासान युद्ध होता है, तो कहीं पर कुछ पेड़ तोड़े जाते हैं, तो कहीं पर कुछ नारियल, तो कहीं पर हल्क का चश्मा भी तोड़ा जाता है। हल्क का चश्मा टूटते ही वर्ल्ड वार वहाँ पर हो जाता है और बहुत कस के लड़ाई होती है। वहीं पर हल्क का बार भी टूट जाता है लड़ाई करते करते, और फिर हल्क कहता है अब ये बार तुम ही बनाओगी। फिर दोनों मिल करके उस बार को बनाने लगते हैं और उस बार को बनाते बनाते हल्क कहता है अगर तुम अपनी लॉयर वाली जिंदगी में लौटना चाहती हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सी हल्क उसे झूठ मानती थी। और फिर जेनिफर हल्क से गले मिलती है और टाटा बाय बाय करके चली जाती है और यहाँ पर बैक स्टोरी समाप्त होती है। और फिर जेनिफर कहती है सी हल्क के बारे में मैं जानती हूँ, मेरी फ्रेंड जानती है और मेरे परिवार वाले, और कोई नहीं जानते हैं। और फिर सीन को कट करके दिखाया जाता है जेनिफर जैसे ही ज्यूरी के सामने अपनी बात रखने जाती है वैसे ही पीछे से हमला हो जाता है और फिर उसकी फ्रेंड निकी कहती है कि यही बेस्ट टाइम है सी हल्क बनने का, लेकिन उसे सी हल्क बनना ही पड़ता है। फिर जेनिफर तुरंत ही हल्क बन जाती है और अपना परिचय देते हुए कहती है मैं हूँ जेनिफर लॉरेंस, अटॉर्नी एट लॉ, और उसे एक घूसा मारती है वो तुरंत गिर जाती है और जेनिफर फिर से अपने साधारण इंसान के रूप में आ जाती है और अपने जूते पहन लेती है। और यहीं पर सी हल्क के पहले एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। भैया ये मार्वल वाले हैं, एक हफ्ते में एक एपिसोड ही देते हैं, तो अगले हफ्ते में अगले एपिसोड की एक्सप्लेनिंग हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल नहीं है हमारा, ये हमारा एक परिवार है और इस परिवार को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।